आज से नामांकन भी शुरू हो गया है ना। कल जो है तेजस्वी ने एक ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे। उस पर आपकी क्या बिहार का चुनाव शुरू हो गया है। तेजस्वी का ये बयान कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि जब उनके लालू यादव की सरकार थी, उस समय जब नौकरी दी जा रही थी, चाहे रेलवे में थे मंत्री, तो लोगों की जमीन, जिसके आज भी उस तरह के भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं कि लोगों को नौकरी के बदले जमीन और चीजें ली, तो वो चीज आज भी बिहार की जनता को याद है। और अब तेजस्वी और कांग्रेस राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि चुनाव के घोषणा के पहले तक वो लगातार SIR का मुद्दा कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। चुनाव आयोग ने SIR के बाद सूची जारी कर दिया। 68 लाख लोगों के नाम कटे हैं, या तो जिनकी डेथ हो गई, या जो ट्रांसफर हो गए, या रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और एक भी कंप्लेंट नहीं हो रही। तो इससे साफ है कि केवल बिहार को, देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी इस बात का कर रहे थे। अब जब कोई उस पर कंप्लेंट नहीं, चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है, हमने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया, तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि भारत के किसी राज्य या देश का चुनाव भारत के नागरिक के मतदान से होगा, न कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। ये लड़ाई SIR की नहीं थी, ये लड़ाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट करने की। वो मुद्दा खत्म हो गया। तो अब तो बिहार में चुनाव है ही नहीं। पहले हार का ठीकरा EVM पे फोड़ते थे, और अब SIR मुद्दे पे वो भी मुद्दा खत्म हो गया। तो निश्चित तौर से वहाँ फिर से BJP और NDA की सरकार बनने जा रही है। अगर वो कम आती है, हमारी BJP NDA का गठबंधन है, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी।